अमीर शादी में आए गरीब रिश्तेदार। मोहन अपनी पत्नी श्वेता, बेटी राधिका और माँ आशा के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन मोहन मजदूरी करके अपने घर आता है, जहाँ राधिका अपने पिता को एक ड्राइंग दिखाते हुए कहती है, पापा देखो, ये ड्राइंग मैंने आपके लिए बनाई है। अरे वाह, ये ड्राइंग तो बहुत सुंदर लग रही है। वैसे बताओ, इस ड्राइंग में ये इतना सुंदर घर किसका है? पापा, ये हमारा घर है और इसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो हमारी फैमिली है। एक दिन हमारी फैमिली ऐसे ही बड़े घर में रहेगी, है ना पापा? राधिका की ऐसी बातें सुनकर मोहन चुप हो जाता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो आशा और अपनी पत्नी श्वेता की ओर देखता है। इसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और अपनी बेटी से कहता है, हाँ बेटा, एक दिन हमारा भी घर इतना ही बड़ा होगा। हमारे भी घर में सोफे होंगे, हमारे भी घर में डाइनिंग टेबल होगा, अलग से किचन होगा, हर चीज बड़ा बड़ा होगा। बिल्कुल नेहा बुआ की तरह ना पापा, उनका भी घर तो महलों के जैसा है। उनके घर में जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजा महाराजा के घर आए हैं। पापा, मुझे भी बुआ के जैसा ही घर चाहिए। मोहन अपनी बेटी राधिका की बात सुनकर उदास हो जाता है। वो मजदूरी करके आया है और बहुत थका हुआ है। देख राधिका बेटा, बड़े घर में रहने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। हम ठहरे गरीब लोग मजदूरी करके जैसे तैसे पेट पालते हैं, पर तू फिक्र मत कर, एक दिन मैं भी तेरे लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा। सच में पापा? फिर तो मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने होंगे और मैं भी नेहा बुआ की तरह सुंदर कपड़े पहनूंगी। पापा, बुआ के घर में तो फ्रिज भी है जिसमें से ठंडी ठंडी चॉकलेट निकलती है। मोहन अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखता है, तभी रसोई से श्वेता बाहर आती है। उसके हाथ में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार होता है। मोहन जी, आप हाथ मुंह धो लो। आज काम पर कुछ ज्यादा पैसे मिले क्या? राशन वाला बार बार चक्कर लगा रहा है, उसे भी कुछ पैसे देने हैं। नहीं श्वेता, आज तो मालिक ने सिर्फ दिहाड़ी ही दी है, उसी में से कुछ बचाकर राधिका के लिए छोटी सी गुड़िया लाया हूँ। राशन वाले से बोल देना कि अगले हफ्ते पक्का दे दूंगा। श्वेता एक लंबी सांस भरती है और पास पड़ी चटाई पर बैठ जाती है। तभी मोहन की माँ आशा दबी हुई आवाज में बोलती है, बेटा मोहन, आज नेहा का फोन आया था। उसकी बेटी की शादी पक्की हो गई है। वो कह रही थी कि अगले महीने सबको शहर आना है। कार्ड तो उसने डाक से भेज दिया है। माँ, नेहा बहुत अमीर हो गई है। उसके ससुराल वाले बड़े लोग हैं। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? लोग हमें देखकर हंसेंगे। पिछली बार जब हम गए थे तो नेहा ने हमें नौकरों वाले कमरे में सुलाया था। हाँ माँ, मोहन जी सही कह रहे हैं। हमारे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही देने के लिए कोई कीमती तोहफा। वहाँ जाकर अपना अपमान सहने से अच्छा है कि हम यहीं रहें। आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, बहन चाहे कितनी भी अमीर क्यों ना हो जाए, भाई का रिश्ता तो नहीं बदलता ना। और फिर राधिका कितनी खुश है बुआ के घर जाने के लिए। तू बस हिम्मत रख, भगवान सब ठीक कर देगा। माँ की बात सुनकर मोहन चुप हो जाता है। वो पूरी रात जाग कर यही सोचता रहता है कि शादी में जाने का खर्चा कहाँ से आएगा। अगले दिन से वो 2 जगह काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और शादी का कार्ड मोहन के घर पहुंचता है। कार्ड बहुत महंगा और चमक धमक वाला है। राधिका कार्ड को देखकर नाचने लगती है। पापा देखो कितना सुंदर कार्ड है। हम कब जाएंगे पापा? कल सुबह की बस से निकलेंगे बेटा। श्वेता, तूने अपने और राधिका के कपड़े तैयार कर लिए ना? हाँ, मैंने अपनी पुरानी साड़ी रख ली है और राधिका की फ्रॉक भी धोकर प्रेस कर दी है, पर आपके लिए कुछ नया नहीं ले पाए, इसका मुझे बहुत दुख है। मेरी फिक्र मत कर श्वेता, मैं अपनी पुरानी कमीज ही पहन लूंगा। बस शगुन के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, वही काफी है। इतना बोलकर मोहन सभी के साथ खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह मोहन का परिवार बस स्टैंड पहुंचता है। राधिका खिड़की से बाहर देख रही है और बहुत खुश है। शहर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि शादी शहर के सबसे महंगे होटल में है। जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचते हैं, दरबान उन्हें रोक देता है। ए भाई, तुम लोग किधर जा रहे हो? यहाँ बड़े लोगों की शादी है, भीख मांगनी है तो बाहर जाओ। हम भीख मांगने नहीं आए, हम नेहा जी के रिश्तेदार हैं। ये देखो हमारा कार्ड। दरबान कार्ड देखता है और हैरान रह जाता है। वो उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे देता है। होटल के अंदर की सजावट देखकर श्वेता और मोहन दंग रह जाते हैं। हर तरफ कांच के झूमर लटके होते हैं। ये देख राधिका कहती है, पापा देखो ये होटल कितना बड़ा है और इधर तो हर तरफ कांच के झूमर ही झूमर है। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। मोहन और राधिका आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी नेहा सामने से आती है। वो मोहन को देखते ही रुक जाती है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि शर्मिंदगी दिखाई देती है। अब अरे भैया, आप लोग इस वक्त? मैंने तो कहा था कि शाम को सीधे मंडप पर आना, और ये क्या पहन रखा है आपने? कम से कम आज तो अच्छे कपड़े पहन ले। नेहा बहन, हमारे पास जो सबसे अच्छा था वही पहन कर आए हैं। ये ले बिटिया के लिए मेरी तरफ से छोटा सा शगुन। तभी उसकी कुछ सहेलियां वहाँ आती हैं और मोहन को ऐसे देख उसकी सहेली नेहा से सवाल करती है, नेहा ये लोग कौन है? तुम्हारे घर के पुराने नौकर है क्या? हाँ, वो गांव में हमारी पुरानी हवेली की देखभाल करते हैं। अब शादी थी तो आ गए बेचारे। अपनी बहन के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मोहन सुन्न पड़ जाता है। उसकी अपनी बहन ने उसे मजदूर और नौकर बता दिया था। तो वहीं श्वेता की आंखों में भी पानी भर आता है। मोहन जी चलिए यहाँ से, यहाँ हमारी कोई जगह नहीं है। यहाँ तो सगा खून भी सफेद हो गया है।
नहीं श्वेता, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर आज हम बिना कुछ बोले चले गए तो ये लोग हमेशा हमें ऐसे ही समझेंगे। मुझे अपनी बहन का असली चेहरा देखना है। मोहन कुछ बोलना ही चाहता है कि तभी नेहा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद खाने का समय होता है। राधिका को बहुत तेज भूख लगी है। वो पनीर के काउंटर की तरफ जाती है। तभी नेहा की बेटी प्रिया वहाँ आती है और राधिका का हाथ झटक देती है। ए छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? जा पीछे जाकर बैठ, वहाँ वेटर तुझे खाना दे देगा। यहाँ बड़े लोग खाना खा रहे हैं, तू अपनी गंदी फ्रॉक से सब खराब कर देगी। लेकिन दीदी, मुझे भी भूख लगी है और मुझे खाना है, और आप मेरी फ्रॉक को इस तरह गंदी मत बोलिए। मेरी माँ ने बहुत मेहनत से इसे धोकर प्रेस किया था। गंदी को गंदी ही कहा जाता है, और मैंने तुझे कहा ना कि वेटर तुझे खाना पहुंचा देगा। जा अब यहाँ से। प्रिया की डांट सुनकर अब राधिका रोते हुए मोहन के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर मोहन से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो सीधे नेहा के पास जाता है, जहाँ वो अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी है। नेहा, बस बहुत हुआ। तूने मुझे नौकर कहा, मैंने बर्दाश्त किया। तूने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर तूने मेरी छोटी सी बेटी का दिल दुखाया है, ये मैं नहीं भूल सकता। भैया तमाशा मत कीजिए, यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, मेरी नाक मत कटवाइए। आप लोग पीछे कमरे में चले जाइए, मैं वहाँ खाना भिजवा दूंगी। नाक तेरी नहीं मेरी कट रही है नेहा। तू भूल गई, जब तू बीमार थी तो इसी भाई ने अपना खून बेचकर तेरा इलाज करवाया था। आज तू अपनी अमीरी के नशे में इतना अंधी हो गई कि तुझे अपना सगा भाई नौकर नजर आता है। मोहन की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंजने लगती है, और उसकी आवाज सुनकर पूरा हॉल शांत हो जाता है। नेहा के ससुर जी, जो एक बड़े व्यापारी हैं, आगे आते हैं। वो मोहन की बातें सुन लेते हैं। नेहा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये तुम्हारे सगे भाई हैं और तुमने हमसे कहा कि ये तुम्हारे नौकर हैं। पापा जी, वो मुझे लगा कि गांव के लोग यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। मोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी बहू ने जो किया उसका मुझे बहुत दुख है। ससुर जी मोहन को गले लगाते हैं और उसे सबसे आगे वाली कुर्सी पर बिठाते हैं। वो वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं कि राधिका को उसकी पसंद का हर खाना दिया जाए। नेहा सिर झुकाकर खड़ी रहती है। कुछ देर बाद शादी खत्म होती है। नेहा के ससुर जी मोहन को कुछ पैसे और नए कपड़े देने की कोशिश करते हैं, पर मोहन मना कर देता है। बाबूजी, आपने हमें सम्मान दिया, वही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। इतना बोलकर मोहन अब बाहर की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि इस बार मोहन शर्म से नहीं बल्कि सर उठाकर जा रहा था। राधिका भी बहुत खुश थी, और अपनी बुआ जी के घर आने पर उसे ये तो पता चल गया कि बड़े लोग का बस नाम होता है, उनका ईमान नहीं होता। राधिका अब खुश होते हुए अपने पिता से कहती है, पापा, बुआ का घर बहुत बड़ा है, पर वहाँ के लोग अच्छे नहीं है। हमारा छोटा घर ही सबसे अच्छा है, वहाँ सब हमें प्यार तो करते हैं। हाँ मोहन जी, राधिका सही कह रही है। आज हमें समझ आ गया कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिल में होती है। चलो अब घर चलते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहेंगे। इस तरह मोहन अब अपने परिवार वालों के साथ बस में बैठकर वापस अपने घर आ जाता है। रामनिवास जी का खानदान बहुत बड़ा था। 5 बेटियां और 2 बेटे उनके खुद के थे। बाकी उनके अपने सगे 7 भाई बहन भी थे, जिनके भी आगे 5-5, 6-6 बच्चे थे। कुल मिलाकर बहुत बड़ा कुनबा था। रामनिवास जी परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए खानदान में शादी का पहला नंबर उनकी बेटी रोशनी का ही था। खानदान की पहली शादी है तो कोई भी मेहमान छूट न जाए, इसलिए आज वो सबके साथ मेहमानों की लिस्ट बनाने में लगे थे। मैं चाहता हूँ तुम सब एक बार ध्यान से इस लिस्ट को पढ़ लो। हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है, तो कोई भी मेहमान बुलाना भूल ना जाए। भैया, वो चाचा जी की अमेरिका वाली बेटी को बुलाना है। चाचा जी फिर कहीं ये ना कह दें कि उनकी बेटी को नहीं बुलाया। हाँ भैया, बिंदु दीदी ठीक कह रही है, बुला लेते हैं। ठीक है, तो नाम लिख लो, फिर उसके ससुराल वालों को भी बोलना पड़ेगा। सुनिए, वो भैया के भटिंडा वाले बेटी दामाद को भी बुला लो। फिर अगर चाचा जी के बच्चों को बुला रहे हो, भाभी सबके लिए अदरक वाली चाय बनवा लो जरा। हाँ, रोशनी बना रही है। लाजवंती अब रोशनी से घर के काम करवाने बंद कर दे, पराए घर चली जाएगी कुछ दिनों बाद। पापा, माँ तो मना कर रही थी, पर मेरा मन था मैं बुआ जी और चाचा जी वगैरह के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। हमारी भतीजी बहुत समझदार हो गई है, ला बिटिया चाय ला। सब मेहमानों की लिस्ट बन जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पापा, होटल तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। शादियों का सीजन है तो सारे होटल अपने रेट बढ़ा चुके हैं। करना तो पड़ेगा बेटा, मेहमानों को हम किसी असुविधा में नहीं डाल सकते। कोई बात नहीं, तो होटल के कमरे ही बुक कर दे। जो भी मेहमान आएंगे उन्हें होटल में ही ठहरा देंगे, घर में इतनी जगह नहीं हो पाएगी। रामनिवास जी को पता था कि सारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं। सभी को एयर कंडीशनर में रहने की आदत है। गर्मी की शादी है तो सभी मेहमान गर्मी में परेशान ना हो, इसलिए बढ़िया होटल बुक करना ही उन्होंने उस समय ठीक समझा। भैया, बहुत महंगे होटल क्यों बुक कर रहे हो? साथ में जो नया घर बना है उसमें कमरे किराए पर ले लेते। कल चाचा जी का फोन आया था,
बोल रहे थे कि उनकी बेटी दामाद के साथ बेटी के ससुराल वाले भी आ रहे हैं, तो हम सबके लिए होटल के कमरे ही बुक करें। बाकी कोई नहीं, अब शादी है तो इतना ऊपर नीचे खर्चा हो ही जाता है। पर चाचा जी बाबूजी की जगह है। वैसे तो उन्होंने फट बोल दिया कि कमरे बुक कर दो, पर एक बार भी आकर पूछा कि बेटा रोशनी भी मेरी अपनी पोती की तरह है, वैसे बड़े शरीके बने रहते हैं। कोई बात नहीं लाजवंती भाभी, हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है, हम तैयारी में कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। खूब धूमधाम से हम अपनी भतीजी की शादी करेंगे। अपने परिवार वालों की बात सुनकर रामनिवास को थोड़ी हिम्मत मिली। शादी के दिन नजदीक आए तो मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया। कल यही पास में ही है, आप टेंशन मत लो। मैं अभी दक्ष और साहिल से कहता हूँ, वो शिवानी बिटिया और दामाद जी को होटल ले जाएंगे। क्या हरीश भाई साहब की बेटी के लिए होटल बुक किया है? फिर तो हम भी होटल में रुकेंगे। अरे दक्ष बेटा, हमारा भी सामान होटल में रखवा दे। पर कमरे तो। साहिल बेटा कोई बात नहीं, इन सबका सामान भी लेते जाओ। बहन जी आप इनके साथ ही होटल चले जाओ, फिर दोपहर का खाना यहीं बनवाया हुआ है, हलवाई लगा हुआ है यहाँ पर। एक एक करके सारे मेहमान होटल जाने लगे। अब जब मेहमान गए तो नजदीकी रिश्तेदार भी कम थोड़ी थे, वो भी होटल में जाने लग गए। कुछ देर आराम करके मेहमान धर्मशाला पहुँचे। हलवाई गरम गरम खाना बना रहा था। दामाद जी आइए, खाना तैयार है। हाँ बेटा आओ, बस खाना लग ही रहा है। ताऊ जी, रॉकी और इनकी फैमिली ये सब हलवाइयों का बना हुआ तेल घी मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाते हैं। पापा एक काम करते हैं, रॉकी क्यों ना हम होटल से ही कुछ मंगवा लें? हाँ डार्लिंग, ये सब तो अनहाइजेनिक फूड है, मैं और मॉम डैड ये नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं जी, चलो होटल ही चलो, यहाँ वैसे भी गर्मी है। अमेरिका वाले रिश्तेदारों का कौन सा अपना जेब से पैसे जाना था। होटल में पूरे 4 दिन कुछ न कुछ खाने को वो मंगाते ही रहे। शादी का दिन आया, सभी मेहमान तैयार होकर शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भटिंडा वाले दामाद परमिंदर और अमेरिका वाले दामाद रॉकी के बीच झगड़ा हो गया। पहले मैं लिफ्ट में जाऊंगा जी, आप कैसे घुसे चले आ रहे हो? हैं? मैं रोशनी के मामा का जवाई हूँ। पहले लिफ्ट हमने रोकी थी, इसीलिए पहले हम लिफ्ट में जाएंगे। झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों दामादों ने गुस्से में हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिससे होटल के सामान को नुकसान पहुंचा। गेस्ट किसके जिन्होंने हमारे होटल का इतना नुकसान कर दिया? हम रामनिवास जी के घर की शादी में आए, मेरी कोई गलती नहीं है, ये आदमी बदतमीज है। और बदतमीज किसे बोला भाई? और तेरा बाप होगा बदतमीज, तेरा सारा खानदान बदतमीज। खानदान पर कैसे गए तुम? हाँ, रामनिवास जी को बारात के स्वागत की तैयारियों को छोड़कर रिश्तेदारों की लड़ाई सुलझाने जाना पड़ा। लड़ाई तो सुलझ गई, पर पूरी शादी में सबका मूड खराब रहा। पता नहीं शादी में कैसे मेहमान बुला लिए जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं। पापा, रॉकी और उनके पेरेंट्स आज ही अमेरिका वापस जाना चाहते हैं, उनके यहाँ बहुत इंसल्ट हुई है। शीतल बिटिया, थोड़ी देर में रोशनी की जयमाला शुरू होने वाली है। अब इस समय मुझे लगता है तुम उन्हें समझाओ कि अपने गुस्से को भूल जाएं। हमारे खानदान की पहली शादी है, भगवान के लिए ये शादी ठीक से संपन्न हो जाने दो। रामप्रसाद ने नाराज रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़े। उसी समय रोशनी जयमाला के लिए आ रही थी। वो गुस्से में आ जाती है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इन्हें जब हमारी इज्जत की परवाह नहीं तो हम क्यों करें? जिसे जाना है जाने दीजिए। इन सब के जाने से मेरी शादी नहीं रुकेगी। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि रिश्तेदार शादी के समय सपोर्ट करते हैं, पर ऐसे रिश्तेदार किस काम की जो कमियां निकाले, सामने वाले की मजबूरी को ना समझे। इनमें से किसी एक ने भी आगे बढ़कर कोई हेल्प नहीं की। हाँ, खाने में कमियां जरूर निकाली हैं। हाँ, अगर ये शादी आपकी खुद की बहन या बेटी की होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। ये शादी हमारे घर है ना, तो आप सबको क्या ही फर्क पड़ेगा। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमियां निकालने और झगड़ा करने वाले रिश्तेदारों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। सबको अपनी हरकत का पछतावा था। उसके बाद शादी की रात रोशनी की तरफ के रिश्तेदारों ने लड़के वालों की जो खातिरदारी की, उससे बाराती बहुत खुश हुए। रॉकी जी, रोटियां गरम बनवा लेते, ये ठंडी होगी है। नो टेंशन परमिंदर जी, मैंने मैनेजर को बोल दिया बारातियों के लिए खाना गर्म ही रहना चाहिए। वैसे सॉरी परमिंदर जी, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो मैंने भी तो आपसे गलत तरीके से बात की थी। सॉरी जी, सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। लाजवंती, आज लग रहा है हमारे खानदान की पहली शादी है। देखो तो हमारा इतना बड़ा खानदान है, सभी एकजुट होकर मेहमानों की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। सुनो, परमिंदर और रॉकी को देखकर लगता है इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है। चलो अच्छी बात है, खुशी खुशी हमारी बेटी की शादी होगी, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। मेहमानों को अपनी गलती का एहसास था। रोशनी की विदाई के बाद जब रामनिवास जी होटल का बिल देने के लिए पहुँचे तो वो हैरान रह गए। होटल के बिल के पैसे पहले ही दिए जा चुके थे। रामनिवास, सब मेहमानों ने अपने अपने रूम के पैसे खुद दे दिए।
गलती तो मेरी भी है। रोशनी हमारे घर की बेटी थी, हमारे भतीजे के खानदान की पहली शादी थी और हमने ही नहीं समझा। पर तू चिंता मत कर, सब मिल बांट कर हो गया है। बड़े खानदान की पहली शादी थी, सीख बड़ी छोड़ गई। रिश्तेदार आए, रूठे, मनाने गए, पर इस एक शादी ने हर किसी को सिखा दिया कि खानदान में पहली शादी का समय रिश्तों की परीक्षा का समय होता है। जो रिश्तेदार उस समय साथ दे वही अपना होता है। शादी किसी की भी हो, मेहमानों को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो बोझ न बने, सहारा बने। यही समझदार रिश्तेदार की पहचान है। Thanks for watching.